नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूं डिजिटल जनरेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम अपने पेज को सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे पेज लेआउट टैब में, और पेज लेआउट टैब में आने के बाद आपको जाना है सबसे पहले मार्जिन में। मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है जो पहले से सेट किया हुआ है मार्जिन। यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग है जो हमने लास्ट बार सेटिंग किया था। फिर नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है। इसमें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मार्जिन रहता है वो दिया हुआ रहता है। तो आपको चले जाना है कस्टम मार्जिन में, और कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मार्जिन में टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको जो भी अपना मार्जिन छोड़ना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यानी यदि आपको आधा इंची का स्पेस छोड़ना है, कि आप चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ से आधा इंची का स्पेस हो, तो हम यहाँ पे 0.5 सेट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। इसके बाद आपको कर देना है ओके। जैसे हम लोग ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो चौथाई है वो आधा इंची के स्पेस में सेट हो चुका है। आप नीचे भी देख सकते हैं, आप राइट साइड में भी देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। इसके बाद आप टॉप साइड में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है ओरिएंटेशन, हमारे दो प्रकार का होता है। आप अपने पेज को दो भाग में रख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में और लैंडस्केप मोड में। अभी जो हमारा सेट है वो पोर्ट्रेट मोड में रहता है, यानी आप Ctrl+F2 करते हैं तो Ctrl+F2 में ये आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट मोड में आपको आपका पेज दिख रहा है। यदि आपको अपना पेज को लैंडस्केप मोड में करना है तो हम इसे लैंडस्केप कर देते हैं, और उसके बाद जब आप Ctrl+F2 करके चेक करते हैं तो आपका जो पेज है वो लैंडस्केप मोड में दिखेगा। इसके बाद जो है आपको अपने पेपर का साइज़ सेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप अपने साइज़ में जाएंगे, और हम लोग जो नेचुरल जो प्रिंट निकालते हैं वो अक्सर दो तरह का पेपर साइज़ होता है। आप कहीं भी जाइएगा मार्केट में फ़ोटोकॉपी कराने के लिए या प्रिंट निकलवाने के लिए, तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है लेटर और A4। यही जो है साइज़ है वो हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो हम लोग लेटर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर A4 यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों साइज़ को आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद दोस्तों आता है कॉलम। जो कॉलम में हम लोग अपने पेपर को 2 से 3 भागों में बांट सकते हैं। कॉलम पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, लेफ़्ट राइट है। तो मोर कॉलम में अब जब जाएंगे तो मोर कॉलम में भी आपको वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाता है, यानी कि हमारा जो कॉलम रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन जो हमारा है यहाँ से लेकर के लास्ट तक यहाँ सेट किया हुआ है। तो हम लोग जब इसे 2 कॉलम में बांट देते हैं, उसके बाद जब ओके करते हैं, आप यहाँ पे सैम्पल भी देख सकते हैं। हम जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर है वो 2 कॉलम में बढ़ चुका है, यानी कि आप यहाँ से जब लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा सेकंड में, और दूसरा जब स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसे और भी कॉलम में अगर आपको बांटना है तो मोर कॉलम में जाने के बाद आप इसे 3 में कर सकते हैं सेट, और उसके बाद फिर जो है आप लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। यदि आप कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलम को बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि अभी 3 कॉलम हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं 4, 5, 6। तो आप यहाँ सैम्पल देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो कॉलम बाय कॉलम बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि अब अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो हमारा जो डाटा है वो जब तक पहला कॉलम फिलअप नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे कॉलम में कर्सर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं मेरा पहला कॉलम फिलअप हो गया है, उसके बाद ऑटोमेटिक अगला डाटा दूसरे कॉलम में आ गया। यानी कि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो आपका पहला कॉलम फिलअप होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डाटा नेक्स्ट कॉलम में चल जाएगा। इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हम जो भी डाटा लिख रहे हैं तो वो कॉलम बाय कॉलम आपका बढ़ के आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पेज को कॉलम बाय कॉलम भी बांट सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।